Hello students, welcome again. Today we are going to discuss how to prepare ledger from purchase book. In previous video we already discussed about how to prepare ledger from the single column cash book and also double column cash book. Now today how to prepare the ledger from परचेज बुक। अब हम परचेज बुक से लेजर पोस्टिंग किस तरह से करेंगे। हमने परचेज बुक सब्सिडरी बुक जो की है, ट्रांजैक्शन हमने क्या क्या रिकॉर्ड किए। हमने इसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड किया है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परफॉर्मा क्या था हमारा, देखिए जो परचेज बुक क्या रहेगा, परफॉर्मा था हमारा डिटेल है, परचेज है, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड टोटल अमाउंट। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट कॉलम था हमारा डेट का रहेगा, उसके बाद पार्टिकुलर का, उसके बाद हमारा इनवॉइस नंबर और LF का रहेगा। इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल, और यहाँ हमारा परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, और यहाँ हमारा रहेगा डेट एंड नेम ऑफ द सप्लायर जिससे हम परचेज कर रहे हैं, नेम ऑफ द सप्लायर, इनपुट IGST, टोटल अमाउंट। ये हमारी परचेज बुक थी। ठीक है, परचेज बुक में आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। मान लो से जो नेम ऑफ द सप्लायर है हमारा, डेट हम लिखते हैं 2017 May 1st, नेम ऑफ द सप्लायर राम एंड सन्स। ठीक है, राम एंड सन्स। डिटेल में मैंने लिखा 10,000। इसमें से मैंने लेस किया, ऐड किया इनपुट CGST 6% मानते हुए अगर हम करेंगे तो 600 निकलेगा एंड 600 हमारा निकलेगा इनपुट SGST। ठीक है, ऐड कर देंगे, इसके बाद आ जाता है हमारा 11,200। अब हम डिटेल में तो कर देते हैं। परचेज है 10,000, इनपुट CGST 600, टोटल अमाउंट में 11,200 ये रहेगा आपका। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, May 10। और किसी भी ट्रांजैक्शन में डिस्काउंट को भी लेके चलेंगे हम। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट लेस होती है, इसमें ट्रेड डिस्काउंट ले लेते हैं। हम कर रहे हैं यहाँ पे श्याम ब्रदर्स, जो परचेज हुआ है वो 20,000, लेस कर दीजिए ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2,000 लेस कर दीजिए, कितना बचा 18,000। तो परचेज हुआ है 18,000 का। ऐड कर दीजिए, यहाँ मानते हैं कि इंटर स्टेट हुआ है तो यहाँ IGST है, तो IGST 12% अगर हम निकालेंगे 18,000 का 12%, ऐड कर दीजिए 2160। ट्रांसफ़र कर दीजिए परचेज में। परचेज है हमारा 18,000 और IGST है हमारा 2160 और टोटल अमाउंट है हमारा 20,160।
ये था हमारा, हमने 2 ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कर लिया है। ये हमारी परचेज बुक है। अब हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें परचेज बुक से लेजर तैयार करना है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा परचेज बुक है इसका हम केवल डेबिट साइड तैयार करते हैं, ओनली साइड ऑफ डेबिट। अब हमें पता है जब भी हम लेजर बनाते हैं तो लेजर में कोई भी एक ट्रांजैक्शन 2 टाइम रिकॉर्ड होता है, किसी एक अकाउंट की डेबिट साइड में, किसी दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह करेंगे। यहाँ पे भी जितने भी ट्रांजैक्शन है लेजर में एक बार डेबिट साइड जाएगा, एक बार क्रेडिट साइड जाएगा। कैश बुक में तो ये रूल हमने फॉलो नहीं किया, क्योंकि कैश बुक बनाने के बाद कैश अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं करना था। ठीक है, लेकिन परचेज बुक बनाने के बाद भी हमें परचेज अकाउंट बनाना है, क्योंकि परचेज बुक तो केवल और केवल क्रेडिट परचेज का बैलेंस बताएगा। हमें तो टोटल परचेज चाहिए, जो हमें कैश बुक से भी मिलेगी कैश परचेजिज, परचेज बुक से मिलेगी क्रेडिट परचेजिज। तो टोटल जो परचेजिज होता है, टोटल परचेजिज क्रेडिट परचेज प्लस कैश परचेज, और ये हमें कहां से मिलेगा? हम बनाएंगे परचेज अकाउंट इन लेजर। लेजर में हम परचेज अकाउंट तैयार करेंगे, इसमें दोनों ही परचेज शामिल होगी, क्रेडिट परचेज भी एज वेल एज कैश परचेज भी। कैश परचेज हम कैश बुक से लेके आएंगे, क्रेडिट परचेज हमें परचेज बुक से मिलेगी। तो देखते हैं आप परचेज बुक से किस तरह से हम लेजर तैयार करेंगे। दूसरा है, ये हमने डेबिट साइड तैयार किया है तो सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाएगा। सप्लायर, देखो हमने 2 ट्रांजैक्शन लिए हैं तो सप्लायर के अकाउंट बनेंगे, उनके वहां पे क्रेडिट साइड जाएगा। इसी तरह जो हमारे इनपुट CGST है, IGST है, SGST है, इनपुट IGST का भी अकाउंट बनेगा और उनकी डेबिट साइड में जाएगा, उनकी डेबिट साइड में जाएगा। परचेज अकाउंट भी बनेगा। परचेज अकाउंट में हम टोटल लेके जाएंगे। टोटल किस बेस पे होता है? मंथली बेस पे होता है। यहाँ टोटल ही कर लीजिए, एक बार टोटल कर लेते हैं, टोटल कितना हुआ। ये हमारी टोटल क्रेडिट परचेज है, टोटल क्रेडिट परचेज हुई है। हम परचेज अकाउंट में क्रेडिट परचेज यहाँ से लेंगे, कैश परचेज कैश बुक से लेंगे और परचेज अकाउंट बनाना है तो परचेज अकाउंट की डेबिट में ट्रांसफर होगा, परचेज अकाउंट की डेबिट में ट्रांसफर होगा। तो लेट अस स्टार्ट। अभी हम प्रिपेयर करेंगे अपना सबसे पहले हम बनाएंगे जो भी हमारे सप्लायर हैं इनके अकाउंट बनेंगे। तो सबसे पहले हम राम एंड सन्स का अकाउंट बनाएंगे। राम एंड सन्स, ठीक है। परफॉर्मा क्या रहेगा? डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट एंड सेम क्रेडिट साइड। डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट। राम एंड सन्स, ठीक है। सबसे पहले हमने सप्लायर का नाम लिखा। परचेज बुक से, परचेज बुक का डेबिट साइड है ये, और परचेज बुक से जितने भी सप्लायर के अकाउंट बनेंगे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। कहाँ पे होगा? ऑन द क्रेडिट साइड। और क्रेडिट साइड में आपको क्या लिखना है? बाई परचेजेस। कहाँ से लेके आएंगे हम? परचेज अकाउंट से। क्या ट्रांजैक्शन हुआ है? परचेज हुआ है। तो डेट देखते हैं हम, 2017 है, मई 1 है, और बाई परचेजेस। देखिए परचेजेस कितना है, बाई परचेजेस कितना है? 10,000। उसके बाद और क्या है? इनपुट CGST, इनपुट IGST, इनको भी रिकॉर्ड करो। बाई इनपुट CGST अकाउंट, बाई इनपुट SGST अकाउंट।
600 600। ये हो गया हमारा एक ट्रांजैक्शन राम एंड सन्स। ठीक है, अब क्योंकि अभी हम केवल परचेज बुक से ये एंट्री कर रहे हैं, अभी ये हमारा फुल क्वेश्चन नहीं हुआ है। फुल क्वेश्चन तो लास्ट में हम करेंगे, जब हम करेंगे कि पूरे क्वेश्चन में सभी सब्सिडरी से लेजर बनाना। ठीक है, तो अभी मैं परचेज अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट का हम टोटल नहीं करते, बैलेंस नहीं निकालते, तो बैलेंस मैंने यहाँ नहीं निकाला है। ठीक है, ये बनकर हमारा तैयार हो गया। उसके बाद हमारा सेकंड जो सप्लायर है श्याम एंड ब्रदर्स का भी सेम इसी तरह हम अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, इसी तरह हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। श्याम एंड सन्स, डेट LF, डेट LF और ये अमाउंट। और इसके भी हमारा किस साइड जाएगा, परचेज बुक से अगर लेके आए हैं तो क्रेडिट साइड जाएगा। क्रेडिट साइड में देखिए बाई परचेजेस कितना है, परचेज अकाउंट से देखिए परचेजेस, परचेज कॉलम से 2017 मई 10, 2017 मई 10 बाई परचेजेस। यहाँ पे देखिए परचेजेस कितना है, परचेजेस 18,000 है, IGST 2160 है। बाई इनपुट IGST कितना हो जाएगा 2160। ये हमारा श्याम एंड सन्स का भी लेजर बनकर तैयार हो गया है। इसके बाद देखिए अब हम बनाएंगे अपना, अभी हमारा बनेगा परचेज अकाउंट, इनपुट SGST, इनपुट CGST और इनपुट IGST। ठीक है, अब हम बनाते हैं अपना परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट परचेज बुक से ये रही हमारी परचेजेस, अकाउंट का परफॉर्मा। ठीक है, परचेज बुक में ध्यान दीजिए, परचेज बुक की डेबिट में जाएगा और डेबिट में हम क्या लिखेंगे, टू सन्ड्रीज एज पर, ये टोटल लिखेंगे, टोटल पेमेंट, और लिखेंगे क्या यहाँ पे टू एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ देखिए ध्यान से, मई 31 टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, ये लिखना है आपको। क्या लिखना है, टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, और टोटल अमाउंट लेके आ जाइए यहाँ पे 31,360, 31,360। एक मिनट भैया, तो हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं ना, परचेज अकाउंट, एक मिनट, परचेज अकाउंट बना रहे हैं, परचेज का टोटल आएगा, परचेजेस देखिए 28,000, CGST का, SGST का, IGST का अलग से बनाएंगे, यहाँ सिर्फ परचेज का टोटल लेके आएंगे 28,000। तो यहाँ पे जो हमारा परचेज है डेबिट में ट्रांसफर करना है, टू सन्ड्री एज पर परचेज बुक यहाँ पे लिखना है, और टोटल परचेजेस यहाँ पे आपको लिख देना है। अब किसका अकाउंट रह गया, इनपुट CGST, इनपुट IGST, इनपुट SGST। तो अब हम प्रिपेयर करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए इनपुट SGST, एक अकाउंट बना लेते हैं, बाकी सभी के सेम ही बनेंगे। अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, LF। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इनपुट SGST में आपका क्या रहेगा, इनपुट SGST मैंने लिया है और टोटल यहाँ पे करेंगे, टोटल भाई 600 है, 600 है। ठीक है, 600 है, इनपुट SGST के बारे में मैं बात कर रही हूँ। और ये हमारा जो सप्लायर है उसका नाम लिखना है, ध्यान दें, सप्लायर का नाम लिखना है राम एंड सन्स।
इनपुट अकाउंट के SGST डेबिट में आता है और नाम लिखिए राम एंड सन, सप्लायर का नाम लिखेंगे, अमाउंट लिख दीजिए 600। इसी तरह SGST का बनेगा, इसी तरह IGST का बनेगा। सप्लायर का नाम लिखो और इनपुट SGST अमाउंट लिखो। इस तरह से हमारे ये अकाउंट प्रिपेयर होंगे फ्रॉम द परचेज बुक। ठीक है, अब हम जल्दी से कर लेते हैं कि सेल बुक से किस तरह हम लेजर बनाएंगे। ठीक है, सेल बुक, क्योंकि परचेज बुक तो डेबिट साइड तैयार होता है, तो सेल बुक का क्रेडिट साइड तैयार होगा। अगर सेल बुक का क्रेडिट साइड तैयार होगा तो सेल बुक में हमने लिखा था कस्टमर के अकाउंट। ठीक है, सेल बुक में हमने लिखा था कस्टमर अकाउंट, तो भी कस्टमर के डेबिट में चला जाएगा। यहां अगर क्रेडिट में जा रहा था तो सेल बुक से डेबिट में चला जाएगा। तो चलिए अब सेल बुक से तैयार करते हैं, किस तरह से लेजर तैयार करेंगे। तो सेल बुक का परफॉर्मा पहले, सेल्स बुक, डेट था नेम ऑफ द कस्टमर, नेम ऑफ द कस्टमर। ठीक है, उसके बाद था हमारा आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, आउटपुट IGST। ठीक है, यहाँ क्या लिखें, सेल्स। ये परफॉर्मा है हमारा सेल बुक का। ठीक है, अब जब हम सेल बुक से ट्रांसफर करते हैं तो आउटपुट CGST अकाउंट कितने प्रीपेयर होंगे, जितने भी कस्टमर हैं उन सभी के डेबिट साइड में जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, सेल, अगर CGST SGST है तो ये, अगर IGST है तो ये। उसके बाद हम अकाउंट बनाएंगे सेल अकाउंट, उसके बाद अकाउंट बनेगा आउटपुट CGST, आउटपुट IGST, SGST। तो हम एक ट्रांजैक्शन लेके चलते हैं, उसके बेस पे बना के देखेंगे अकाउंट। तो कुछ भी हम मान लेते हैं यहाँ पे 2019 जनवरी 1 और यहाँ पे हम लेके चलते हैं ट्रांजैक्शन में रामलाल, हमारा कोई कस्टमर है। अब हमने लिखा इससे कितना सेल हुआ है, 1 लाख, लेस कर दो भाई डिस्काउंट। डिस्काउंट कितनी हो गई, मान लो 10% है तो 10,000, बचा कितना, 90,000। 90,000 में ऐड कर दीजिए, ये ट्रेड डिस्काउंट है। 90,000 में ऐड करोगे आप आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, 6%, 6%, 5400, 5400, टोटल कितना हो गया, 1,08,000। डाल दीजिए डिटेल में, सेल कितनी, सेल 90,000, आउटपुट CGST कितना, 5400, 5400 और टोटल अमाउंट कितना, 1,08,000। ठीक है, अब प्रिपेयर करते हैं हम कि सेल बुक से किस तरह से हमें लेजर बनाना है। तो सबसे पहले तो कस्टमर का लेजर बनेगा और ये है हमारा रामलाल। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट। ठीक है, रामलाल का देखिए यहाँ पे सेल बुक से लेके आएंगे तो रामलाल की डेबिट में ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, चलिए भाई
तो रामलाल अकाउंट की डेबिट में हम डालेंगे, डेबिट में लिखे हम 2019 जनवरी 1, क्या लिखें, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, रामलाल के अकाउंट में क्या डालें, टू सेल्स अकाउंट। कितना है, 90,000 टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ये हो गया आपका 5400। ठीक है, ये हो गया हमारा कस्टमर का अकाउंट तैयार। तो कस्टमर अकाउंट की डेबिट में आएगा, हमने डेबिट में डाल दिया है। क्या क्या डलेगा, सेल डलेगा और आउटपुट GST डलेगा। उसके बाद अब आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है किसका, आउटपुट CGST का। आउटपुट CGST का जनवरी 1। ठीक है, क्या लिखेंगे, आउटपुट CGST। अब हमारा क्रेडिट हुआ था, ठीक है, क्रेडिट साइड में जाएगा, क्या लिखेंगे, बाई नेम ऑफ द कस्टमर रामलाल। कितना है, 5400। ये बनकर तैयार हो गया हमारा आउटपुट CGST। एंड बिल्कुल सेम हमें बनाना है आउटपुट SGST, बिल्कुल सेम बनाना है। उसके बाद अब हमारा अकाउंट बनेगा सेल्स अकाउंट। अकाउंट बनेगा भाई सेल्स अकाउंट। सेल बुक बनाने के बाद भी हम सेल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, सेल्स अकाउंट की क्रेडिट में जाएगा, सेल्स क्रेडिट होता है हमेशा। क्या लिखेंगे, बाई का यूज करके वही वर्ड लिखेंगे जो हमने अपनी परचेज बुक में लिखा था, बाई सन्ड्रीज एज पर सेल बुक। ठीक है, और टोटल सेल लेके आ जाइए यहाँ पे। टोटल सेल हमने एक ही ट्रांजैक्शन लिया है 90,000। टोटल सेल लेके हम यहाँ पे आ गए हैं और ये है हमारी 90,000। क्या लिखना है, यहाँ से कोई वर्ड नहीं लेना, एक नया ही वर्ड हम यूज करेंगे, सन्ड्री एज पर सेल बुक। तो इस तरह से हमने सीखा कि हम हाउ टू प्रिपेयर द लेजर अकाउंट फ्रॉम द परचेज बुक एंड सेल बुक। परचेज बुक और सेल बुक के बाद जो लेजर में हम परचेज अकाउंट भी तैयार करते हैं और सेल अकाउंट भी तैयार होता है। तो आज के लिए इतना ही।